बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का लेसन नंबर 4, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टू द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिग्री पॉसिबल, यानी कि अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, कम ले रहे हैं तो कम से कम कितना हो सकता है। तो एब्सोल्यूट की अगर हम ट्रांसलेशन कर लें, लोएस्ट पॉसिबल, यानी कम से कम जितना मुमकिन है टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर का मतलब होता है किसी जिस्म में वो जिस्म कितना गर्म है या किस हद तक जो है वो ठंडा है, उसे टेम्परेचर कहते हैं। स्केल एक ऐसा सिस्टम है जिस पर हम पमैश करते हैं टेम्परेचर की या किसी और चीज़ की, उसे स्केल कहते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का मतलब ये बनेगा कि वो कम से कम जो मुमकिन हद तक कम टेम्परेचर हो सकता है उसको मापने का सिस्टम। इसका दूसरा नाम है केल्विन स्केल, क्योंकि केल्विन नामी एक साइंसदान था, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसे केल्विन स्केल भी कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें, सबसे पहले जो सिस्टम चल रहा था वो था सेल्सियस स्केल, सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल। उसमें क्या किया गया था कि सेल्सियस ने पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट था, जहाँ पर जाकर वो बर्फ़ बननी शुरू होता है, उसको मार्क किया था 0, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसको मार्क कर लिया 100, और दरमियान में 100 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया। हर दर्जा जो था वो 1 डिग्री के बराबर था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 डिग्रीज़ हैं। तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 था, और जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 100। केल्विन ने क्या किया कि वो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको उसने रखा 273 के केल्विन के लिए ज़ाहिर होता है, इसके ऊपर डिग्री शो नहीं की जाती। और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो 373 के बराबर रखा, और दरमियान में 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। हर हिस्सा जो है वो 1 डिग्री के बराबर है। और सवाल ये पैदा होता है कि उसने स्केल को 273 से क्यों शुरू किया, 0 से क्यों नहीं शुरू किया। इसको समझने के लिए हमें इस ग्राफ को देखना होगा। चार्ल्स नामी एक साइंसदान जो था वो पहले बता चुका था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है T के, यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। अब इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये नीचे टेम्परेचर शो हो रहा है, यहाँ से -300 से शुरू हुआ है, -200, 100, 0, ये इस तरफ बढ़ रहा है टेम्परेचर। और वाई एक्सेस पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम है, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, पहले 100 था, फिर 200, फिर 300, ऐसे बढ़ रहा है। अब ये जो मैंने 3 लाइनें लगाई हैं इनमें से पहले ब्लू लाइन के ऊपर गौर करें कि लाइन ऊपर से नीचे आने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ किया इस पॉइंट पर इस लाइन का जो वॉल्यूम था वो 500 है और यहाँ पर टेम्परेचर 100 है। दूसरे पॉइंट पे अगर देखें तो इसका टेम्परेचर 0 है और इसका वॉल्यूम जो है वो 400 है। तीसरे पॉइंट पे इसी तरह ये -100 पे चला गया और इसका वॉल्यूम जो है वो ये चला गया, यानी ये इस तरफ से हम इसका वॉल्यूम शो करेंगे, नीचे से इसका टेम्परेचर शो करेंगे। अब चार्ल्स के कानून के मुताबिक टेम्परेचर को कम करते जाएं, वॉल्यूम भी कम होना चाहिए, वॉल्यूम भी कम। अब ये गैस है, गैस का वॉल्यूम था पहले इतना था, फिर टेम्परेचर इस तरफ जब हम लाइन को लेकर आ रहे हैं टेम्परेचर भी कम हो रहा है, यानी ये नीचे नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है, और वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो टेम्परेचर कम होता 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 एक वक्त आएगा जब वो नीचे स्केल को टच कर देगा। इस स्केल को जब टच कर गए तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम 0 हो गया। किसी भी गैस का ये जो टेम्परेचर था ये आया -273, वैसे तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको लिखते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर जाकर गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे जाकर टच कर देता। इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। एब्सोल्यूट 0 का मतलब है कि ये वो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहाँ पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट 0 का नाम दिया गया। अब फिर ग्राफ के ऊपर गौर करें कि ये लाइन जब नीचे आ रही थी तो ये टेम्परेचर वैसे तो पॉसिबल नहीं है। कैसे
कि जब गैस के हमने पढ़ा हुआ है कि मालिक्यूल जो हैं, ये गैस है, इसके मालिक्यूल फासले पर हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज नहीं है। जब ये ज़्यादा करीब आएंगे ये लिक्विड में करीब होगी क्योंकि इसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज हैं, और फिर ये और करीब अगर आ जाएंगे तो ये कंपोज अपना जो पैक हो जाएंगे, सॉलिड बन जाएगा। इनके इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, या इसको मज़ीद हम जो है वो कम नहीं कर सकते कि वो सॉलिड में चेंज हो चुकी होती है चीज़। तो अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना कम टेम्परेचर हो जाए, क्योंकि गैस जो है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है वो सॉलिड में चेंज हो चुकी होती है। तो अब ये उसका वॉल्यूम कम होता 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 यहाँ तक जब आ गया, इससे नीचे तो अब पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी वो केल्विन ने ये हिसाब लगाया कि अगर ये गैस का सॉलिड में चेंज ना होती तो फिर ये कितना कम करते कि ये ज़ीरो पे चली जाती। तो वो उसने वो ग्राफिकली उसी को लंबा करके आगे देखा कहाँ जाके वो टच करता है, तो वो पता चला कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये एक फर्जी टेम्परेचर है, इतना लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जो गैस लॉ के मुताबिक, यानी चार्ल्स लॉ या बॉयल लॉ जो हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक काम कर रही है। मतलब ये लॉ ये कह रहा है टेम्परेचर को कम करें, वॉल्यूम को कम हो जाना चाहिए, तो कम करते 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 इतना कम हो जाना चाहिए कि वो ज़ीरो पर चला जाए। तो इसलिए ये आइडियल गैस के लिए उसने एक बनाया यहाँ से कि ये वो कम होता 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 आगे जाकर वो ज़ीरो कब होगा, तो वो खुद उसने फर्जी लाइन ड्रा करके ये हिसाब लगाया कि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका नाम रखा एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो गई कोई भी चीज़। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जहाँ ये ज़ीरो हो जाती है, ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। अब आए फिर दोबारा इस फिगर की तरफ कि हमने यहाँ पर ये देखें जी, ज़ीरो से नीचे जब जा रहे थे -100, -200, -273। अब ये जो -273 था इसको केल्विन ने ज़ीरो के रखा, यानी ज़ीरो केल्विन यहाँ से शुरू किया कि ये लोएस्ट पॉसिबल है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ से उसने इसको ज़ीरो के रखा, और जब वो ये ऊपर जाता है तब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था, वहाँ जाकर ये 273 के बराबर हुआ। क्योंकि यहाँ भी ग्राफ में अगर आप देखें -273 से अगर ये ज़ीरो तक जाएँ तो ये 273 का फासला तय करता है एक एक डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ भी चूँकि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री दोनों बराबर थी, तो ये 273 का फासला तय करेगा तो ज़ीरो पर पहुँचेगा। इसलिए उसने वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 273 से शुरू किया, और उसके फ्रीजिंग पॉइंट को वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 273 से शुरू किया, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 तक, 100 डिग्री के बाद 373 तक पहुँचा। और इस टेम्परेचर स्केल की खूबी ये है कि इसमें आपको माइनस में नहीं लेना पड़ता, नंबर 1, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस से ही शुरू हुआ, ज़ीरो को शो कर रहा है। नंबर 2, जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर आप उससे वो भी मेजर कर सकते हैं, जबकि इस स्केल के अंदर ये ऑप्शन नहीं था। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब एक सवाल ये भी है कि आप सेंटीग्रेड स्केल को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में या केल्विन स्केल में कैसे चेंज करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है K = C प्लस C सेंटीग्रेड का है प्लस 273, क्योंकि 270 का फ़र्क है उसमें, तो उसमें प्लस करें वो उसमें चेंज होता है। फ़र्ज़ किया मैं कहता 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करें, तो मैं सेंटीग्रेड की जगह पे 10 लगाऊंगा, 273 प्लस करूँगा, 283 केल्विन हो जाएगा। इसका रिवर्स है कि मैं वो कहता है कि केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो सेंटीग्रेड केल्विन में से 273 को माइनस करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 290 K है, तो हमने सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो 290 - 273 ये आ जाएगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे।